हिसाब से जो कि सभी लोगों को ये जुबान पर हमेशा है, मैं तो सभी लोगों से कहना चाहेंगे, सभी पढ़े लिखे होंगे, सभी बुद्धिजीवी आए हैं, गंवारा कोई नहीं है। लोगों को इतना संकेत हम बार बार देते हैं, वास्तव में सत्य कहते हैं कि सत्य जुबान पर हाली कभी नहीं टिकता है कि हम किस दरबार में आए हैं, किस दरबार में नहीं आए हैं, ये कौन सा दरबार है, कौन सा दरबार नहीं है। आप लोगों को खास दौरान के द्वारा से आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैनर पर क्या लिखा है, कवाड़ी पर क्या लिखा है, बैनर पर क्या लिखा है। कम से कम इतना तो पढ़ लिया करो। सभी लोगों को जुबान पर जो लगा हुआ चीज है, उसी के कारण जो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान है। ये गृहस्थ आश्रम है। कौन आश्रम है? ये गृहस्थ आश्रम है भैया। आप लोग देखिए, बैनर पे भी लिखा होगा कि दुखियों को दुख हरने वाले बाबा प्रेमनाथ महाराज जी गृहस्थ आश्रम के भक्त। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है, घर बना है तो संसार बना है। घर उजड़ जाएगा तो आज की दुनिया में कोई साथ देगा? घर उजड़ जाएगा तो आज की दुनिया में कोई हाली साथ देने वाला नहीं है। चाहे भाई हो, चाहे पर्दार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बाना पर तो सब कुछ है, बगल जाए तो क्यों न पूछे, क्यों न पूछे। इसीलिए गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में आप लोग हमारे बीच आने का अधिकार किए हैं, तो मैं सभी लोगों को यही संकेत देना चाहेंगे, जैसे मेहनत से हम दुख हरने का अधिकार करते हैं, वैसे मेहनत से आप लोग काम धंधा करने का अधिकार करेंगे। हमारे कबीरदास, तुलसीदास, गुरु रविदास महाराज ने यही बोले थे, खटोगे तो रोटी पाओगे, नहीं खटोगे तो रोटी नहीं पाओगे। बताइए, बिना मेहनत करे कोई कुछ मिली? जैसे कि बाबा आज हमारे पास 7 से नहीं 16 साल से भीड़ लग रहा है। अगर हमारे पास इतना गुण ज्ञान नहीं होता तो बताइए हमारे पास कोई आता? भाई पढ़े लिखे सभी लोग हैं ना। तो हमारे कबीरदास, तुलसीदास, गुरु रविदास महाराज यही बोले थे कि आज के दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक से कोई बलि देवता नहीं है। जिसके पास ज्ञान है तो ज्ञान की बात करता है, और वैज्ञानिक सीधे करके दिखा देता है। ये लोटा बना लेंगे? ये लोटा बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। बाकी हार मत मानिए, अगर इनके शरण में जाएंगे तो बनाना आ जाएगा। अगर इनके शरण में जाएंगे तो बनाना जरूर आ जाएगा। इसीलिए यही हमारे प्रभु ईश्वरदाता ने कहा था कि ज्ञानी और वैज्ञानिक से कोई बलि देवता नहीं है। शरीर के अंदर गुण है तो धन है, गुण नहीं है तो कोई धन नहीं है। भाई जैसे कोई मकान बनाए वाला मिस्त्री हो, तो जहाँ जेकरे लिए जो आवश्यकता पड़त हो तो करे लगे लोग जाते हैं। तो हर कार्य के लिए जिसके पास गुण रहता है उसी के पास लोग जाते हैं। अब जिसके पास गुण नहीं तो बताइए कोई जाएगा? नहीं। इसीलिए मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ की विनती करेंगे, जहाँ हाथ जोड़ने का लायक है मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं सभी लोगों को यही संकेत देना चाहते हैं, जो कि मैं बार बार संकेत देते हैं, कि अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। अब यह नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं तो बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ऐसा जन्माना धिक्कार है धरती पे। इसीलिए इस मानव जीवन काल में सभी भक्तों से बार बार संकेत देते हैं कि तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है, तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा, जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नर्क कुंड में जाएगा। चाहे करोड़ों मंदिर में माथा टेको, कहीं भला होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से मैं बार बार कहता हूं, जो कि कबीरदास, तुलसीदास, गुरु रविदास महाराज जी बोले थे कि तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा, जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नर्क कुंड में जाएगा। चाहे करोड़ों मंदिर में माथा टेको, कहीं भला होने वाला नहीं है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, उस दिन की याद करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, उस दिन की याद करो जब अपने माँ के कोख से 1.5 बीता जन्म पाए।
जब माँ के कोख से 1.5 फीट तक जन्म पाए तब माता गिले में सोई होगी, हम लोगों को झूरे सोई होगी कि नहीं सोई होगी? बोलिए भैया, माता गिले में सोई होगी, हम लोगों को झूरे सोई होगी। किस लिए? कहीं हमारे लड़कवा के सीत न लग जाए, कहीं हमारे लड़किया की जुड़ाई न लग जाए। और आज इतना बड़े बड़े हो गए तो माता को आंख दिखाने का अधिकार करते हो? अगर माता को आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता कौन श्राप देती कि हे अगर हमें आंख दिखावे की कोशिश करबे तो मारब तो राखा टूट जाए। ये पहला श्राप है। अगर बाबूजी के दे दिखाने का अधिकार करेंगे तो बाबूजी क्या कहते हैं कि हे अगर हमें दे दिखावे की कोशिश करबे तो मारब तो गोड़ा हाथ टूट जाए। चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता बताएगा? कोई नहीं बताएगा। माता पिता के जितना ज्ञान रही उतना हम लोगन के बताई, हम लोगन को उद्देश्य होता कि कहीं चल के ज्ञान ले। तो बाबा अच्छे ढंग से अपने बाल बच्चों को विद्यालय में पहुंचाने का अधिकार करें, दुलार प्यार से उनको पढ़ाने का अधिकार करें। आज हमारे देश में, आज हमारे भारत में ऐसा किसी का घर बकाया नहीं होगा कि जेकरे घरे में 10-5 तक लोग न पढ़ा हो। सभी के घर में 10-5 तक लोग पढ़ा लिखा है। तो मैं अपने भक्तों को कहना चाहेंगे 1 घंटा समय निकाल के अपने बच्चों को बैठा के पढ़ाने का अधिकार करिए। जब बच्चा शिक्षा से शिक्षा मिलता हुआ चला जाएगा तो उनके घर के परिवार में सुख शांति की परिवर्तन से भी प्राप्त मिलेगा। और रही बात हमारे देश में भूत प्रेत के पिचासन के दौरान के द्वारा से लोग परेशान हैं, तो मैं सभी लोगों से एक बात और कहना चाहेंगे, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। बाबा चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, सभी लोगन के माता पिता कहते हैं कि का बताई भैया अब हमार लड़का अपने पैरों पर नहीं ढोल बा, तो उनकर माता पिता बड़ा घुट घुट के मरत है। का बताई अब हमार लड़का अपने पैरों पर नहीं ढोल, बड़ी भारी चिंता हो। तो कर माई जब बाबा अधूरे में जब मर जाते हैं तो बाबा घरे के परिवार में एकदम अंधेरा छा लेते। और कोई का माई बाप कहते नहीं भैया अब हमें कोनो हेडक नहीं बा, हमार लड़का अपने पैरों पर होकर बाप कोनो हेडक नहीं बा। इसीलिए कि बाबा उनके माता पिता सीधे बैकुंठ जाते हैं। इसी धर्म के दौरान के द्वारा से अगर इस मानव जीवन काल में अगर जन्म लिए हो तो बाबा कुछ करना सीखो। अगर कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं कुछ करेंगे तो कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए इस धर्म के दौरान के द्वारा से मैं सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे कि हे भक्तगण लोग, अगर हम लोग नहीं पढ़े लिखे तो बच्चों को जरूर पढ़ाने का अधिकार करें, जो कि उनके ज्ञान की भक्ति मिले और ज्ञान की ज्योत जले, जो कि उनके घरे के परिवार में पढ़ा लिखा बुद्धिजीवित रहेंगे तो कोई भी काम करके वो आगे बढ़ने का अधिकार करेंगे। बाबा ये नहीं है कि भाई पढ़े लिखे नौकरी मिले, भाई नौकरी के लिए तो सब सोचा तो, बाकी बाबा मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आज हम इतना मेहनत नहीं किए होते तो यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। अपने देश समाज के लिए बाबा हम 3 पंथ में आए हैं, मैं बार बार बोलते हैं 3 पंथ में आए हैं। पहला कर्तव्य समझाना और दूसरा कर्तव्य छुआछूत भेदभाव मिटाना और तीसरा कर्तव्य सही मार्ग का रास्ता देना। नमो बुद्धाय, जय रविदास।